नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बिना प्लानिंग के, बिना रणनीति के कोई भी कार्य करने से वो असफल क्यों हो जाता है, आप इस वीडियो में इसको सटीक तरीके से समझेंगे। इसके अलावा आपको एक बात और समझ में आएगी कि हमारे राजनेता अपने अपने प्रदेश को या फिर राष्ट्रीय स्तर पर देश को किस प्रकार अपने राजनीतिक फायदे के लिए पूरे प्रदेश को, देश की जनता को गर्त में ढकेल रहे हैं, इसको भी आप भली भांति समझेंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि इस वक्त प्रदेश के हमारे कर्मचारी साथी अपनी डीए और एचआरए की मांग को लेकर कल से 25 जुलाई से सड़क पर उतर चुके हैं और इस आंदोलन की वजह से एक तरफ तो राष्ट्रीय खजाने को नुकसान हो ही रहा है, सरकार को आर्थिक तौर पर नुकसान हो रहा है और साथ ही साथ प्रदेश के लाखों करोड़ों जनता को भी भारी परेशानी हो रही है, क्योंकि स्कूल से लेकर अस्पताल तक और बाकी सभी कार्यालय ठप हो चुके हैं। और डीए के साथ साथ दोस्तों, भूपेश सरकार ने पुरानी पेंशन को भी फंसा कर रख दिया है। जी हाँ साथियों, आपका ज़्यादा वक्त मैं नहीं लेना चाहता, मैं दैनिक भास्कर में प्रकाशित उनके खबर के हवाले से आपको समझाना चाहता हूँ। बहुत ही सटीक बात इसमें बताई गई है कि आखिर डीए को लेकर इतनी लंबी लड़ाई कर्मचारी क्यों लड़ रहे हैं और सरकार है कि मानने के लिए राजी क्यों नहीं हो रही है। तो देखिए इनके हेडलाइंस पे इस वक्त की इनकी बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर है, बड़ी अपडेट है। पुरानी पेंशन स्कीम के अटकलों का खतरा, डीए बढ़ाने पर सालाना 2200 करोड़ रुपए खर्च की चुनौती। जी हाँ दोस्तों, 2200 करोड़ रुपए प्रति ये एक साल में बताया गया है, प्रति वर्ष ये खर्चा होगा। कोरोना की मार और केंद्र सरकार की असहयोग की वजह से राज्य में बड़े आर्थिक फैसले नहीं हो पा रहे हैं। सरकार के समक्ष अब एक विचारणीय प्रश्न खड़ा हो गया है कि वह कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता दे या पुरानी पेंशन स्कीम की प्राथमिकता दे। राज्य के सामने उस समय और चुनौती खड़ी हो गई जब केंद्र ने पीएफआरडीए यानी पेंशन स्कीम के हजारों करोड़ों लौटाने से इनकार कर दिया है। राज्य के लाखों कर्मचारियों की मांग जायज है कि उन्हें महंगाई की मार से बचाने के लिए महंगाई भत्ता अपेक्षानुरूप मिलना चाहिए, लेकिन वित्तीय प्रबंधन की चुनौती ने आंदोलन की स्थिति पैदा कर दी है। इसी वजह से सरकार का अमला अब इस बात पर विचार कर रहा है कि डीए और पुरानी पेंशन योजना में प्राथमिकता किसे दी जाए। इसको मैं एक बार और सरल शब्दों में आपको बता दूं, राजस्थान के तर्ज पर दोस्तों छत्तीसगढ़ में भी पुरानी पेंशन को बहाल किया गया है। बजट सत्र में इसका ऐलान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इसकी प्लानिंग नहीं की गई है। न ही केंद्र के जो जिनका पास एनपीएस का पैसा जमा होता है, जो एजेंसी है, 2-3 एजेंसी है, इसमें पीएफआरडीए भी है एक, ये अब राज्यों को पैसा लौटाने के लिए मना कर रहे हैं। उनका अपना तर्क है कि चूंकि हम शेयर मार्केट के पैसे को एक साथ निकाल देंगे तो शेयर मार्केट गिर जाएगा और भारत को इससे कई लाखों करोड़ों का आर्थिक नुकसान होगा। साथ ही साथ निवेशकों की जो भारत के प्रति दिलचस्पी है, देश के प्रति, वो भी खत्म हो जाएगी और आपको पता ही होगा आर्थिक मंदी अब आने वाली है, इसकी भी आशंका है, इसका भी खतरा मंडरा रहा है देश के ऊपर। तो ये उनका अपना तर्क है कि हम एक साथ दे देंगे 2-3 राज्यों को तो ये पूरा क्रैश हो जाएगा शेयर मार्केट। और इसके लिए बाकायदा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा केंद्र को पत्र भी लिखा जा रहा है कि हमारे हिस्से का पैसा आप दीजिए। ये काम पहले क्यों नहीं किया गया दोस्तों? घोषणा करने से पहले इसकी प्लानिंग क्यों नहीं की गई कि हम पुरानी पेंशन को राज्य में बहाल करेंगे तो इसमें कौन कौन सी अड़चनें आ सकती है? इसका पहले सरकार को प्लान करना था, उसके बाद इसकी घोषणा करनी थी, तो मेरे हिसाब से ये बेहतर होता। ये जो अड़चनें हैं ये फिलहाल नहीं आती। और आगे आप देखिए, इसमें और बताया गया है, दरअसल पुरानी पेंशन स्कीम के लिए राज्य को अभी से पेंशन निधि सृजित करनी होगी और एक नियमित बचत को उसमें डालना ही होगा। केंद्र के समान डीए देने पर सरकार पर सालाना यानी प्रति वर्ष 2200 करोड़ का वित्तीय भार आएगा छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर। बता दें कि अभी सरकार कर्मचारियों को 22% डीए दे रही है इस वक्त, जिस पर 5500 करोड़ का खर्च आ रहा है। राज्य सरकार केवल वेतन भत्तों पर 25,000 करोड़ खर्च कर रही है। सिर्फ वेतन भत्तों पर 25,000 करोड़ रुपए का खर्च हो रहा है राज्य की। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 34% डीए दे रही है। कर्मचारियों की मांग है कि उनको भी उनके समान ही डीए दिया जाए, जो कि जायज मांग है। वित्तीय मामलों के जानकारों का कहना है कि कोरोना काल में जहां आमदनी कम हुई और अतिरिक्त खर्च बढ़ गए, इस कारण राज्य की वित्तीय स्थिति पर विपरीत असर पड़ा है। ऐसे में सरकार को वित्तीय प्रबंधन की दृष्टि से संसाधनों की दीर्घकालीन प्लानिंग करनी होगी और यही प्लानिंग की कमी है राज्य सरकार की। ये सरकार जो है वो घोषणाएं तो बहुत सारे कर दे रहे हैं। पहले ही चुनाव के पहले हर मंच पर जाकर इन्होंने घोषणा की
और समर्थन दिया कि हमारी सत्ता आने के बाद हम आपकी मांगों को पूरा करेंगे, हम आपकी मांगों को पूरा कर देंगे। और दोस्तों मैं एक बार और आपको बता दूं, ये जो हमारे राजनेता हैं ये अपनी राजनीति नफा नुकसान को देखते हुए जो फ्री की घोषणा कर देते हैं, कहीं पर भी मुंह उठा के कोई भी मंच पर जाकर, इसका असर जो है और इसकी कीमत जो है वो आम जनता को ही भुगतना पड़ता है बाद में। फ्री की कोई भी चीज़ दुनिया में नहीं मिलती साथियों। ये आप बिल्कुल भी भ्रम में ना रहें कि सरकार हमें ये फ्री दे रहा है, सरकार हमें ये सब्सिडी दे रहा है, ये बिल्कुल गलत है। एक तरफ से सरकार हमें फ्री में देने का लालच देती है और दूसरे तरफ से हमसे खींच कर ले जाती है। 30-32 रुपये का पेट्रोल आपके सामने में आप देख सकते हैं 100-110 रुपये का बिक रहा है। ऐसे तमाम जो चीज़ें हैं उस पर कई गुना टैक्स लगाकर खींच कर लिया जा रहा है, यानी एक हाथ से हमें देकर दूसरे हाथ से ले जाते हैं। तो फ्री वाली कोई भी स्कीम बिल्कुल भी नहीं होती है। अब मैं आता हूं डीए और पुरानी पेंशन पर। तो डीए के खेल में अब सरकार पुरानी पेंशन को भी फंसा कर बैठी हुई है। यहाँ पर राष्ट्रीय वित्तीय स्थिति का हवाला दिया जा रहा है, जो कि मैं समझता हूँ गलत भी नहीं है। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ की जो वित्तीय स्थिति खराब है, एक तरफ तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो सरप्लस में है, इकोनॉमी जो है वो अच्छी है, और दूसरी तरफ ये लोग विधायक और मंत्रियों के अपने खुद के पेंशन और जो भत्ते हैं, जो वेतन है वो उसको बढ़ा रहे हैं। अभी इन्होंने बढ़ाया है 60,000 70,000 तक इन्होंने बढ़ा लिया। 3 साल में महज 2 बार बढ़ चुकी है। तो इनके लिए कोई वित्तीय स्थिति नहीं होती है, और आम जनता अपने हक की लड़ाई के लिए जब लड़ते हैं तो वहाँ पर वित्तीय स्थिति संकट हो जाता है। ऐसे में दोस्तों इन दोगले नेताओं को भी समझना चाहिए और सोच समझ कर प्लानिंग के तहत राज्य को चलाना चाहिए, ताकि देश की आम जनता को भी इनके जो करामात हैं, इनके जो कहना चाहिए कि गलत कार्य है, उसका हर्जाना भुगतना आम जनता को कम से कम ना पड़े। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है? क्या डीए-एचआरए के खेल में भूपेश सरकार पूरी तरह से फंस चुकी है? आपके जो भी विचार है, आपकी जो भी राय है, आप इस खबर को किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं साथियों, नीचे आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। और साथ ही साथ डीए-एचआरए जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे साथ आप जुड़े रहिए। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से पूरे मामले को अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिए। और साथ ही साथ आप आगे भी डीए-एचआरए ट्रांसफर, प्रमोशन, वेतन विसंगति, नियमितीकरण के साथ साथ प्रदेश के और भी बाकी महत्वपूर्ण मुद्दों और मसलों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।